एडवांस एक्सेल फ्री कोर्स के डे 6 के अंदर आप सभी का स्वागत है। अभी तक अगर आपने डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 के लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके उनको जरूर देखिए। लिंक मैंने वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन किए हुए हैं। इसके अलावा लिंक आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे। ये लेक्चर्स आपको तभी समझ में आएगा अगर आपने वो पुराने लेक्चर्स जो है देखे होंगे, तभी आपको ये लेक्चर जो है समझने में आने वाला है। आज हम लोग जो है काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे और सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला टॉपिक भी आज का हमारा रहने वाला है। और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम फेस करते हैं जो कि एक्सेल सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, इसी फॉर्मूला में सबसे ज्यादा जो है उनको प्रॉब्लम जो है आती है। और ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी कंपनी के अंदर अगर आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपसे इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो जरूर पूछे जाएंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आज का रहने वाला है। आज हम लोग बात करेंगे वी लुकअप, एक्स लुकअप और एच लुकअप फॉर्मूला के बारे में। ये ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो कि सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं डेटा में से इनसाइट्स निकालने के लिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनीज के अंदर इनसे रिलेटेड इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन जो है काफी पूछे जाते हैं। अभी आपको यहाँ पे बेसिकली एक डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब से पहले भी हम जो है इस डेटा को जो है यूज कर चुके हैं। ये स्टूडेंट का डेटा है। इस डेटा के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर है, नेम है, सब्जेक्ट वाइज उनके जो है मार्क्स हैं और टोटल मार्क्स है, ग्रेड है उनका, और फेल और पास का यहाँ पे स्टेटस है। अक्सर आपने ये देखा होगा कई बार कि जैसे सीबीएसई कोई एग्जाम कंडक्ट कराती है या कोई भी जो अथॉरिटी है जो एग्जाम कराती है, हर एक स्टूडेंट को एक यूनिक नंबर मिलता है जो कि उसका रोल नंबर होता है। आप जैसे ही रोल नंबर डालते हो, रोल नंबर डालते के साथ ही आपको पूरा स्टेटस पता चल जाता है कि आपके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स क्या हैं, टोटल मार्क्स आपके कितने हैं, आप फेल हैं या पास है, या फिर आपका ग्रेड क्या है। तो आप ये सोचो कि इतने सारे करोड़ों यूजर्स जो है होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, उसमें जैसे ही आप अपना रोल नंबर डालते हो वैसे ही आपको जो है आपकी डिटेल जो है निकल के आ जाती है। ये पॉसिबल हो पाता है वी लुकअप, एक्स लुकअप और एच लुकअप फॉर्मूलाज की वजह से। अभी आपको जो ये डेटा दिख रहा है ये बहुत ही छोटा डेटा है। अगर आप इसमें देखो तो इसमें सिर्फ 17 रोज है। अगर आप इस डेटा को इमेजिन करो कि ये कई लाख यूजर्स का या फिर कई करोड़ यूजर्स का अगर ये डेटा हो और आपको किसी पर्टिकुलर रोल नंबर की डिटेल अगर आपको निकालनी होगी, इस पर्टिकुलर रोल नंबर का जो स्टूडेंट है उसका क्या स्टेटस है, तो मैनुअली आपको जो है उसमें उस रोल नंबर को सर्च करने में आपकी जो हालत है वो काफी खराब होने वाली है। लेकिन ये काम जो है आपको वी लुकअप फॉर्मूला, एक्स लुकअप फॉर्मूला आपको मिनटों सेकंडों के अंदर जो है आपको दे सकता है। कैसे देगा अभी यहाँ पे देखो, ट्राई करते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले एक रोल नंबर लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक रोल नंबर लिखा, इसके बाद मैंने यहाँ पे स्टेटस लिखा। ठीक है, स्टेटस मतलब कि भाई अगर मैं कोई भी पर्टिकुलर एक रोल नंबर डालूं तो तुरंत मुझे उसका स्टेटस पता चल जाए कि एक्चुअल में वो फेल है या फिर पास है। मैं यहाँ पे रोल नंबर लिखता हूँ, जैसे मैंने 101 रोल नंबर लिखा, लेकिन अभी आप देखोगे तो स्टेटस के नीचे कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? क्योंकि अभी हमने एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर को बताया ही नहीं है कि स्टेटस में उसे क्या प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे इक्वल टू किया और मैं यहाँ पे वी लुकअप टाइप करूंगा तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। इस पर आपको डबल क्लिक करना है, आपका फॉर्मूला एक्टिवेट हो जाएगा। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, मतलब आप किस वैल्यू के लिए आप जो है रिजल्ट जो है देखना चाहते हो। तो हमारी जो वैल्यू है वो ये वाली वैल्यू है, मतलब इस सेल के अंदर मैं जो भी रोल नंबर टाइप करूं मुझे उसका स्टेटस पता चल जाएगी वो फेल है या फिर पास है। तो मैंने इस वैल्यू को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कोमा दूंगा। कोमा देने के बाद में ये मेरे से पूछेगा टेबल एरे, मतलब आपको किस डेटा में से आपको रिजल्ट चाहिए। आपने उसको लुकअप वैल्यू दे दिया कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर रोल नंबर का डेटा चाहिए, लेकिन वो डेटा आपको कहाँ से चाहिए ये भी मुझे अपने सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास डेटा ऑलरेडी स्टोर है। उस डेटा में से ही वो मुझे वैल्यू निकाल के देगा। तो हमारा जो डेटा है वो ये वाला डेटा है। मैं इस डेटा को यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, मैंने ये डेटा जो है यहां से सिलेक्ट किया। ध्यान रखना जिस वैल्यू के लिए आप निकाल रहे हो उससे आगे का डेटा ही आपको करना है, उससे पीछे का डाटा आपको नहीं करना है। जैसे मान लो अगर मैं ये पूरा डेटा यहां से अगर सिलेक्ट करता हूं तो मुझे रिजल्ट जो है वो क्या दिखा देगा, एरर दिखा देगा, क्योंकि ये फॉर्मूला हमेशा फॉरवर्ड वे में जो है काम करता है। तो मैं यहाँ पे जो मेरा रोल नंबर है इससे लेके और इससे आगे का जितना भी डेटा है उस डेटा को मैं यहाँ पे जो है सिलेक्ट करने वाला हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे कोमा दूंगा। कोमा देने के बाद में ये कॉलम इंडेक्स नंबर मेरे से पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है मेरे से? ये मेरे से कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है।
कि एक्चुअल में जो स्टेटस आपको जानना है वो आपके डेटा के अंदर किस कॉलम के अंदर है, ठीक है। तो हमारा कॉलम यहाँ से स्टार्ट होता है रोल नंबर से, क्योंकि हमने यहाँ से डाटा सिलेक्ट किया है। सो रोल नंबर वाला डाटा हमारा 1 रहेगा, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मेरा जो स्टेटस वाला नंबर आ रहा है वो यहाँ पे 11 नंबर के अंदर आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 11 टाइप करूंगा। 11 टाइप करने के बाद मैंने यहाँ पे कॉमा प्रेस किया। कॉमा प्रेस करने के बाद ये मेरे से दो ऑप्शन मांगता है कि आपको जो रिजल्ट चाहिए वो बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए या आपको अप्रोक्सीमेट रिजल्ट चाहिए। तो आप दोनों ऑप्शन में से कोई भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप डाटा को इफेक्टिव तरीके से रिजल्ट देखना चाहते हो तो एग्जैक्ट मैच जो है आपको सिलेक्ट करना चाहिए। मैं यहाँ पे एग्जैक्ट मैच पे सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और मैं यहाँ पे जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो देखो इसने मुझे यहाँ पे स्टेटस बता दिया कि मेरा जो 101 रोल नंबर है वो पास है। आप मैनुअल भी चेक कर सकते हो, 101 रोल नंबर पे अगर आप जाके देखोगे यहाँ पे पास है। अब मैं जैसे वैल्यू चेंज करता हूँ, मैंने यहाँ पे 102 टाइप किया, मैंने यहाँ पे 102 टाइप किया तो यहाँ पे देखो फेल का स्टेटस इसने मुझे ऑटोमेटिकली दिखा दिया। यहाँ पे आप देखोगे तो 102 रोल नंबर जो है वो मेरा यहाँ पे क्या है, फेल है। तो जैसे ही आप अपना रोल नंबर चेंज करो वैसे ही ऑटोमेटिकली जो स्टेटस है वो यहाँ पे चेंज कर दे रहा है। अब मैं यहाँ पे एक और सेक्शन बना देता हूँ कि जैसे मैं देखना चाहता हूँ कि भाई उसका स्टूडेंट का जो है ग्रेड क्या है, तो मैं वो बड़े आसानी से देख सकता हूँ। तो अगेन मैं यहाँ पे इक्वल टू और वी लुकअप फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करूंगा। सबसे पहले मैंने अपने जो इंडेक्स वैल्यू है वो लुकअप वैल्यू वो मैंने यहाँ पे दिया, उसको सिलेक्ट किया, उसके बाद कोमा दिया। कोमा देने के बाद मैंने अपनी जो टेबल है उसको मैंने यहाँ पे क्या किया, सिलेक्ट किया। यहाँ से आप इस तरीके से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप कोमा देंगे। कोमा देने के बाद में अब आपको उस कॉलम का नंबर देना पड़ेगा जहाँ पे आपको रिजल्ट चाहिए। तो मेरा कॉलम कौन सा है, ग्रेड वाला। तो ग्रेड कॉलम कहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 12 टाइप करूंगा। 12 टाइप करने के बाद कोमा दूंगा और मैं यहाँ पे एग्जैक्ट मैच पे क्लिक करूंगा और उसके बाद जो है ब्रैकेट क्लोज करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखो इसने स्टेटस दिखा दिया कि मेरा ये स्टूडेंट जो है वो फेल है। मैं यहाँ पे जो है 115 यहाँ पे कर लेता हूँ। मैंने 115 किया तो यहाँ पे देखो 115 जो मेरा स्टूडेंट है वो पास है, लेकिन उसका जो ग्रेड है वो बी है, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे 110 अगर आप करोगे तो आपको देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी जो वैल्यूज है वो चेंज हो जाएगी। 110 पे आप आओगे तो स्टूडेंट मेरा पास है, उसका ग्रेड जो है बी है। आप 109 पे क्लिक करो, मैंने यहाँ पे 109 किया तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यूज जो है चेंज होगी। जैसे ही आप अपने इनपुट को चेंज करोगे वैसे ही ऑटोमेटिक आपकी वैल्यू जो है यहाँ पे चेंज हो जाएगी। सेम चीज आप यहाँ पे देखना चाहते हो कि भाई मुझे उसके टोटल मार्क्स भी देखने हैं। टोटल मार्क्स मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कि भाई मुझे टोटल मार्क्स भी उसके देखने हैं। सो अगेन आप फिर इस पे यहाँ पे वी लुकअप फॉर्मूला जो है आप यहाँ पे जो है अप्लाई करोगे। अपनी इंडेक्स लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद अपनी टेबल को यहाँ से सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद कोमा दोगे और कॉलम का इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मेरा टोटल मार्क्स जो है वो 9 नंबर पे आ रहा है। मैंने 9 सिलेक्ट किया, उसके बाद कोमा देंगे और यहाँ पे एग्जैक्ट मैच अप्रोक्सीमेट दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने अप्रोक्सीमेट सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर करूंगा तो यहाँ पे देखो उसने टोटल मार्क्स बता दिए 230 है। तो 109 रोल नंबर का अगर आप स्टेटस चेक करोगे, ये मेरा 109 रोल नंबर है और इसके टोटल मार्क्स देखो यहाँ पे 230 है। तो इस तरीके से आप किसी भी वैल्यूज को यहाँ पे ले सकते हो। अब लेकिन क्या है कि जो वी लुकअप फॉर्मूला है इसकी कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है, मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे कोई एक कॉलम जो है यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। मैंने जैसे यहाँ पे कॉलम इंसर्ट किया तो मेरी वैल्यूज देखो यहाँ पे चेंज हो गई। अब यहाँ पे देखो स्टेटस पे मुझे दिखा रहा है 46, जबकि स्टेटस पे क्या दिखाना चाहिए, इसको फेल या पास दिखाना चाहिए। टोटल मार्क्स यहाँ पे देखो 0 दिखा रहा है। तो जैसे ही हम इसके अंदर अपने डेटा के अंदर कुछ भी चेंजेस करते हैं, कोई रो कॉलम इंसर्ट करते हैं, तो हमारा डाटा जो है इस फॉर्मूला के अंदर जो है वो रिजल्ट जो है गलत दिखाने लगता है। तो इसी का सॉल्यूशन जो है वो हमें देता है एक्स लुकअप फॉर्मूला। अब जैसे मैं यहाँ पे कोई भी रोल नंबर टाइप कर लेता हूँ 101 ही। अब मैं यहाँ पे एक्स लुकअप फॉर्मूले का यूज करता हूँ। मैंने यहाँ पे इक्वल टू किया और एक्स लुकअप मैंने यहाँ पे टाइप किया। एक्स लुकअप क्या है कि जो हमारा वी लुकअप फॉर्मूला है उसका अपग्रेडेड वर्जन जो है वो हमारा एक्स लुकअप फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले लुकअप वैल्यू मांगेगा, तो मेरा ये जो रोल नंबर है मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये मेरी लुकअप वैल्यूज है। उसके बाद मैंने कोमा दिया। कोमा देने के बाद लुकअप एरे आपसे पूछ रहा है, मतलब कि आपको किस जो आप डेटा निकालना चाह रहे हो, जैसे आप रोल नंबर का डेटा निकालना चाह रहे हो तो वो आपकी टेबल के अंदर आपको उस कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मेरा ये रोल नंबर वाला सेक्शन है, मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। अगर ये नेम, अगर आप नेम के अकॉर्डिंग चेक करते हो तो आपको नेम वाला डेटा यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कोमा दिया। कोमा देने के बाद अब ये पूछ रहा है कि भाई आपको रोल नंबर तो आपने सिलेक्ट कर लिया, लेकिन रोल नंबर में आपको क्या डेटा चाहिए। तो रोल नंबर के अंदर मुझे क्या डेटा चाहिए, मुझे रोल नंबर का स्टेटस चेक करना है कि फेल या पास है।
तो मैं यहाँ पे स्टेटस वाले कॉलम के अंदर आऊंगा और मैं यहाँ पे स्टेटस को मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ पे क्या है, आपको पूरी टेबल सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको जिस कॉलम में से डाटा चाहिए और जिस कॉलम का डेटा चाहिए आपको वो सिर्फ यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद आप यहाँ पे कोमा प्रेस करेंगे। कोमा प्रेस करने के बाद में अब ये आपसे ऑप्शन पूछ रहा है कि इफ नॉट फाउंड, मतलब कि आप यहाँ पे ना कस्टम जो टेक्स्ट है वो भी यहाँ पे इनपुट कर सकते हो। अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ना ब्रैकेट मतलब कोमा हटा देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे देखो मुझे 101 का स्टेटस दे दिया इसने कि ये मेरा स्टेटस पास है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि 125 रोल नंबर टाइप करता हूँ। जैसे मैं 125 रोल नंबर टाइप करता हूँ तो यहाँ पे देखो वैल्यू आ रही है NA, मतलब एरर शो कर रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पे 125 रोल नंबर टाइप करूं या मैं वो वैल्यू टाइप करूं जो मेरे डेटा के अंदर नहीं है और यहाँ पे वो मुझे रिजल्ट के अंदर NA ना दिखा के मुझे ये दिखाए कि ये डेटा अवेलेबल नहीं है या फिर ये डेटा नॉट फाउंड मुझे जो है वो दिखाए। तो XLOOKUP फॉर्मूला के अंदर ये पॉसिबल है। हम क्या करेंगे, वापस आते हैं इसी फॉर्मूला पे। मैंने यहाँ पे कोमा लगाया, कोमा लगाने के बाद में मैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर टाइप करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट फाउंड। तो यहाँ पे देखो आपकी जो वैल्यू है वो नॉट फाउंड प्रिंट हो गई। तो इसका मतलब क्या है, अगर नॉट फाउंड आ रहा है तो इसका मतलब हमें क्या मैसेज मिल रहा है कि जो रोल नंबर हम लोग जो है टाइप कर रहे हैं वो रोल नंबर हमारे डाटाबेस के अंदर अवेलेबल नहीं है। मैं इसको चेंज करता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे 118 टाइप किया तो यहाँ पे देखो तुरंत मेरा स्टेटस जो है वो चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पे नॉट फाउंड को अपनी लैंग्वेज में जो भी लिखना चाहो, डाटा नॉट अवेलेबल या फिर वैल्यू नॉट मैच, जो भी आप लिखना चाहो वही वैल्यू यहाँ पे जो है प्रिंट कर देगा। जबकि अगर आप VLOOKUP फॉर्मूला के अंदर जैसे मैं यहाँ पे 125 प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे देखो NA मेरा यहाँ पे इस तरीके से एरर आ जाएगा। VLOOKUP फॉर्मूला के अंदर ये ऑप्शन जो है अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन XLOOKUP फॉर्मूला के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप यहाँ पे अपना कस्टम मैसेज भी जो है टाइप कर सकते हो। तो ये इसका जो है सबसे बड़ा फीचर है। इसके अलावा अभी जैसे मैं यहाँ पे एक कॉलम जो है इंसर्ट करता हूँ, मैंने यहाँ पे कॉलम इंसर्ट किया। जैसे मैं देखो कॉलम इंसर्ट कर रहा हूँ तो मेरे VLOOKUP फॉर्मूला के अंदर जो वैल्यूज है वो चेंज हो गई है, मतलब जो रिजल्ट मुझे चाहिए था वो रिजल्ट मेरा यहाँ पे नहीं दिख रहा है। लेकिन मेरा जो आपका ये XLOOKUP फॉर्मूला, इसके अंदर मेरी वैल्यूज बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही। जैसे मैं यहाँ पे 101 ही टाइप करता हूँ और यहाँ पे देखो स्टेटस के अंदर ये मुझे पास ही दिखा रहा है। चाहे मैं कितने भी कॉलम जो है इसके अंदर क्यों ना इंसर्ट कर लूँ, लेकिन मेरा जो XLOOKUP का फॉर्मूला है उसकी वैल्यू बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाली है। तो ये एक बेनिफिट होता है। कई बार क्या होता है कि मान लो कोई मेरा डेटा है और उस डेटा में प्रेजेंट टाइम के हिसाब से हमने उसमें VLOOKUP फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन इन फ्यूचर के अंदर उसके अंदर हम लोगों ने कोई कॉलम ऐड कर दिया या कुछ और सेक्शन उसके अंदर ऐड कर दिया तो हमारा जो VLOOKUP का रिजल्ट है वो सारा चेंज हो जाएगा। लेकिन XLOOKUP फॉर्मूला के अंदर ये नहीं चेंज होता है, तो इसलिए जो है VLOOKUP की जगह हम लोग जो है XLOOKUP फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि ये इसका अपग्रेडेड वर्जन है। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एक और प्रॉब्लम क्या आती है कि यहाँ पे अगर आप देखो VLOOKUP फॉर्मूला को अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो मुझे अलग अलग सेक्शन, मान लो मुझे स्टेटस पता करना है तो मुझे अलग VLOOKUP फॉर्मूला लगाना है पड़ रहा है, मुझे ग्रेड करना है तो अलग फॉर्मूला यूज करना पड़ रहा है, टोटल मार्क्स के लिए फिर मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ रहा है। लेकिन XLOOKUP के अंदर ये नहीं है। आप XLOOKUP के अंदर जो है एक सेकंड के अंदर सारी वैल्यूज जो है आप ला सकते हो। मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद में ये सारी की सारी वैल्यूज जो मैं यहाँ से Ctrl+C और यहाँ पे मैं इसको जो है Ctrl+V कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको Ctrl+V किया तो आप देखो यहाँ पे सारे के सारे मेरे जो टेबल का मेरी जो हेडिंग है वो यहाँ पे आ चुकी है। क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मैं कोई एक फॉर्मूला यहाँ पे लगाऊं और मैं जैसे ही रोल नंबर यहाँ पे डालूं और उसकी सारी की सारी डिटेल यहाँ पे प्रिंट हो जाए? जैसे हम लोग करते हैं जब हम एग्जाम का रिजल्ट देखते हैं तो हम जैसे ही रोल नंबर डालते हैं तो हमारी पूरी की पूरी डिटेल आ जाती है कि हमारे किस सब्जेक्ट के अंदर कितने मार्क्स है, हम टोटल मार्क्स हमारे कितने हैं, हम फेल है या पास है, हमारी रैंक कितनी है। ऐसे ही सेम चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं, किसकी मदद से? XLOOKUP फॉर्मूला की मदद से। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपका स्टूडेंट नेम वाले सेक्शन पे आता हूँ, मैं यहाँ पे इक्वल टू लिखता हूँ। इक्वल टू लिखने के बाद मैं यहाँ पे XLOOKUP फॉर्मूले को एक्टिवेट करता हूँ। लुकअप वैल्यू मेरी जो है ये वाली वैल्यू रहेगी, मतलब इस सेल के अंदर जो भी वैल्यू रहेगी। उसके बाद मैं कोमा प्रेस करता हूँ। कोमा प्रेस करने के बाद में अब यहाँ पे आपको देखो कोमा प्रेस करने के बाद में कोमा प्रेस करने के बाद में हम किसके लिए वैल्यू देख रहे हैं? हम रोल नंबर के लिए वैल्यू देख रहे हैं। मैंने रोल नंबर को यहाँ से सिलेक्ट किया। रोल नंबर सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे कोमा प्रेस करूंगा और इससे आगे का जितना भी डेटा है सारे डेटा को मैं एक साथ सिलेक्ट कर लूंगा। रोल नंबर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। उसके बाद में ये जो नेक्स्ट था हमारा यहाँ पे रिटर्न एरे के अंदर, मैं उससे आगे का सारा डेटा यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं कोमा प्रेस करता हूँ। ठीक है, कोमा प्रेस करने के बाद आप अपना कस्टम मैसेज जो भी लिखना चाहो कि डाटा नॉट अवेलेबल, अगर कोई वैल्यू आपकी डेटा से अलग जाती है, वैल्यू नॉट फाउंड लिख देते हैं, डेटा नॉट फाउंड। ठीक है, ब्रैकेट
डबल इन्वर्टेड कोमा ब्रैकेट क्लोज, एंटर आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखो अभी डेटा नोट फाउंड आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कोई इनपुट वैल्यू नहीं दिया है। मैं यहाँ पे 101 टाइप करता हूँ, मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप देखो विद इन द सेकेंड, जैसे आप यहाँ पे 101 टाइप करते हैं उसका नेम, मैथ में कितने मार्क्स हैं, फिजिक्स के अंदर कितने मार्क्स हैं, केमिस्ट्री में कितने मार्क्स हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, पीसीएम में कितनी परसेंटेज है, टोटल मार्क्स, उसका स्टेटस, ग्रेड, सब कुछ यहाँ पे प्रिंट कर देगा। मैं यहाँ पे 105 टाइप करता हूँ, मैंने 105 टाइप किया, मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे देखो 105 स्टूडेंट की कंप्लीट डिटेल जो है यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से एक सिंगल क्लिक पे आप अपने कंप्लीट डेटा के अंदर से इनसाइट वैल्यूज जो है वो आप कर सकते हैं। अगर मुझे यही चीज जो है वीलुकअप फॉर्मूले से करनी होती तो मुझे यहाँ पे हर एक सेल के अंदर या हर एक रो के अंदर जाके मुझे यहाँ पे वीलुकअप फॉर्मूला को अप्लाई करना पड़ता, लेकिन मैं सिंगल क्लिक के अंदर एक बार के में ही एक्स लुकअप फॉर्मूले को यूज करके मैं बड़े आसानी से अपना डाटा जो है प्रिंट कर सकता हूँ। एक बार फिर आपको मैं करके दिखाता हूँ। इक्वल टू किया, एक्स लुकअप टाइप करो, उसके बाद सबसे पहले लुकअप वैल्यू हमारा ये रोल नंबर है, लुकअप वैल्यू, उसके बाद कोमा, कोमा करने के बाद में हमें जो हमारा, क्योंकि हम रोल नंबर के अकॉर्डिंग वैल्यू चेक कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे रोल नंबर वाले कॉलम को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैंने फिर यहाँ पे कोमा दिया, कोमा देने के बाद में अब मुझे यहाँ पे रिटर्न एरे सिलेक्ट करना है क्योंकि मुझे पूरी टेबल का डेटा चाहिए। आप ये भी कर सकते हो कि मान लो आपको सिर्फ 2 कॉलम का डेटा चाहिए, मान लो आपको सिर्फ स्टूडेंट नेम से लेके और आपको सिर्फ टोटल मार्क्स तक का डेटा चाहिए तो आप उतने ही डेटा सिलेक्ट करोगे। जैसे मैं यहाँ से स्टूडेंट नेम से लेके और टोटल मार्क्स तक का डेटा जो है सिर्फ सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जो है कोमा प्रेस करता हूँ और यहाँ पे नोट फाउंड लिख देता हूँ, ठीक है, नोट फाउंड। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कोमा ब्रैकेट क्लोज, एंटर आप करोगे। मैं यहाँ पे रोल नंबर टाइप करूंगा 101 तो आपको यहाँ पे दिखेगा सिर्फ टोटल मार्क्स तक का ही डेटा आपको यहाँ पे शो करेगा। तो जितना डेटा आप सिलेक्ट करोगे उतने ही डेटा की वैल्यूज आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। मैं इसको वापस से यहाँ से डिलीट करता हूँ और डिलीट करने के बाद एक बार फिर से इस फॉर्मूले को ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे देखो मैं वापस से इक्वल टू एक्स लुकअप मैंने यहाँ पे टाइप किया, एक्स लुकअप देने के बाद में मैं यहाँ से जो है रोल नंबर को सिलेक्ट करता हूँ, मतलब जो हमारी वैल्यू है उसको सिलेक्ट किया। उसके बाद कोमा देंगे, रोल नंबर वाले कॉलम को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कोमा देंगे। अब यहाँ पे देखो मैं स्टूडेंट के नेम से लेके और सिर्फ यहाँ पे इंग्लिश तक इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया तो यहाँ पे आपको देखो सिर्फ इंग्लिश तक ही उसका डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इस तरीके से जितने भी कॉलम का आपको एक साथ डेटा चाहिए उतने कॉलम को आप सिलेक्ट करिए और उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है ये वैल्यू जो है यहाँ पे प्रिंट करके दे देगा। तो ये जो है बेनिफिट होता है आपका एक्स लुकअप फॉर्मूले का। अब हम बात करते हैं एच लुकअप फॉर्मूला के बारे में। तो बेसिकली एच लुकअप फॉर्मूला जो है इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है और इतना ज़्यादा वो यूज नहीं किया जाता है। आज के टाइम पे जो है वी लुकअप फॉर्मूला या फिर एक्स लुकअप फॉर्मूला जो है वो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको जो है एक आइडिया जो है एच लुकअप फॉर्मूले का आपको दे देता हूं ताकि आप उसको कभी अगर आपकी रिक्वायरमेंट पड़े तो आप उसको यूज कर सके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एच लुकअप फॉर्मूला के बारे में। अभी तक आप लोगों ने वी लुकअप फॉर्मूला और एक्स लुकअप फॉर्मूला के बारे में आप लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा एच लुकअप फॉर्मूला। तो बेसिकली एच लुकअप फॉर्मूला जो है इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, ज्यादातर वी लुकअप फॉर्मूला या फिर एक्स लुकअप फॉर्मूला जो है सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। एच लुकअप फॉर्मूला जो है वो हमारा रोज में से डाटा को आइडेंटिफाई करके जो है हमें रिजल्ट आउटपुट जो है वो देता है। जैसे वी लुकअप फॉर्मूला के अंदर हम लोग कॉलम इंडेक्स नंबर जो है वो इनपुट करते हैं, एच लुकअप फॉर्मूला के अंदर हम लोग जो है रो इंडेक्स नंबर को जो है वो इनपुट करते हैं। अभी यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है कि ये मेरा स्टूडेंट का नेम है और यहाँ पे इसका रोल नंबर है, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि भाई ये पर्टिकुलर जो रोल नंबर है 101 रोल नंबर, अगर इसका नेम क्या है, या अगर मैं देखना चाहूँ कि इसका स्टेटस क्या है, या मैं ये देखना चाहूँ कि भाई इसके मैथ में कितने मार्क्स है, तो मैं यहाँ पे एच लुकअप फॉर्मूला की हेल्प से जो है इसको देख सकता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको डिलीट किया, इक्वल टू करेंगे और यहाँ पे एच लुकअप फॉर्मूला मैंने यहाँ पे क्लिक किया। लुकअप वैल्यू मेरा जो ये वाली पर्टिकुलर सेल के अंदर जो डेटा रहेगा वो मेरी लुकअप वैल्यू है। इसके बाद कोमा देने के बाद में मेरी टेबल, मैं यहाँ से कंप्लीट टेबल जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। कंप्लीट टेबल में क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये रोज के अंदर वैल्यूज को काउंट करता है, ठीक है। इसके बाद मैंने सारी डाटा को यहाँ से सिलेक्ट किया, उसके बाद कोमा प्रेस करेंगे। कोमा प्रेस करने के बाद आपसे पूछ रहा है रो इंडेक्स नंबर, तो आपको किस रो का डेटा चाहिए। तो मेरा रोल नंबर 101 किस रो के अंदर है, अगर आप देखोगे ये मेरी फर्स्ट रो है। इसके बाद ये वाली जो मेरी है रोल नंबर 101 आपका जो है सेकंड रो के अंदर है, तो मैं यहाँ पे 2 टाइप करूंगा। उसके बाद फिर कॉमा प्रेस करूंगा। अब आपको अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए या फिर एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, मैंने एग्जैक्ट मैच पे क्लिक किया, या आप यहाँ पे फॉल्स भी टाइप कर सकते हो। ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद आप एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखो इसने मुझे नेम दे दिया कि भाई रोल नंबर 101 का जो नेम है वो दीपक है।
अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि भाई जो रोल नंबर 101 है इसके मैथ में कितने मार्क्स है, तो आप इस वैल्यू को चेंज कर दीजिए, मैथ कर दीजिए। तो यहाँ पे देखो इसके मैथ के मार्क्स दे देगा कि मैथ में इसके 88 मार्क्स है। आप यहाँ से देखना चाहते हो कि भाई जो है इसके फिजिक्स के अंदर कितने मार्क्स है, तो यहाँ पे देखो फिजिक्स के अंदर इसके मार्क्स दे देगा। आप देखना चाहते हो कि भाई इसके टोटल मार्क्स कितने हैं, तो टोटल मार्क्स को आप यहाँ पे टाइप करोगे या फिर आप वहां से डायरेक्ट वैल्यू कॉपी भी करोगे तो टोटल मार्क्स इसके बता देगा। आपको इसका स्टेटस चेक करना है तो स्टेटस आप यहाँ पे करोगे तो देखो इसका स्टेटस जो है ये पास बता देगा। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे रोल नंबर चेंज करते हो, मान लो मैंने यहाँ पे रोल नंबर 102 टाइप किया, तो आपकी वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं होएगी क्योंकि ये हमारी रो में से वैल्यूज को ले रहा है। क्लियर? मैं यहाँ पे सिर्फ इस वैल्यू को चेंज करूंगा तो ही मेरी ये वैल्यूज चेंज होएगी। आप ऊपर चाहे कुछ भी वैल्यूज टाइप करते रहे, उससे आपके रिजल्ट पे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। मुझे इसका जो है ग्रेड देखना है तो मैं यहाँ पे इसका ग्रेड सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे आप देखो इसका ग्रेड जो है वो टाइप हो जाएगा। अब सेम चीज जैसे आपको रोल नंबर 102 के लिए चेक करना है तो अब आपको दोबारा एक्स लुकअप फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। एच लुकअप आप टाइप करोगे, ये मेरी वैल्यू है। उसके बाद मैंने कोमा दिया और अपनी जो कंप्लीट टेबल है उसको सिलेक्ट किया। ठीक है, डेटा अगर आपके पास में छोटा है तो आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप कंट्रोल शिफ्ट और जो आपकी राइट हैंड वाली की है एरो उसको सिलेक्ट करोगे और फिर डाउन एरो को सिलेक्ट करोगे तो इस तरीके से डेटा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैं ये बता चुका हूँ। उसके बाद कोमा प्रेस करेंगे। अब मुझे यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर देना है। मेरा 102 रोल नंबर जो है वो किस रो के अंदर है। अगर आप देखोगे ये मेरी फर्स्ट रो है, ये सेकंड और ये मेरी थर्ड रो, तो मुझे यहाँ पे 3 टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद मैं कोमा प्रेस करूंगा, एग्जैक्ट मैच पे मैं क्लिक करूंगा, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंटर अगर आप करोगे तो देखो इसने मुझे 102 रोल नंबर का जो है मुझे यहाँ पे इसने बेसिकली ग्रेड जो है वो यहाँ पे बता दिया है कि ये मेरा जो 102 रोल नंबर है वो फेल है। ठीक है, तो ऐसे ही आप जो है अलग अलग उसके लिए अलग अलग यहाँ पे जो है आप कर सकते हो। एक बार तीनों फॉर्मूले का एक क्विक रिवीजन आपको करवा देता हूँ ताकि आपको जो है आसानी रहे चीजों को समझने में। ठीक है, सबसे पहले वी लुकअप फॉर्मूला ट्राई करते हैं। तो वी लुकअप फॉर्मूला मुझे क्या देखना है, सबसे पहले तो आपको ये चीज देखनी है कि आपको देखना बेसिकली क्या है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे देखना क्या है कि रोल नंबर के हिसाब से मुझे जो है स्टूडेंट का नेम देखना है कि एक्चुअल में जो मेरा स्टूडेंट है, अगर मैं रोल नंबर टाइप करूं तो रोल नंबर टाइप करते ही मुझे स्टूडेंट का नेम पता चल जाए। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, मैंने इक्वल टू किया, वी लुकअप फॉर्मूला मैंने यहाँ पे टाइप किया, मैंने अपनी जो हमारी इनपुट वैल्यू है उसको सिलेक्ट किया, उसके बाद कोमा देंगे। कोमा देने के बाद में मुझे यहाँ पे जो है टेबल एरो को सिलेक्ट करना है। तो मुझे कहाँ पे, ये मेरा जो है ये कंप्लीट मेरी टेबल है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे कोमा प्रेस किया, कोमा प्रेस करने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, तो मेरा स्टूडेंट नेम मुझे आप प्रिंट कराना। तो मेरा स्टूडेंट किस कॉलम के अंदर है, ये मेरा फर्स्ट कॉलम हो गया, ये मेरा सेकंड कॉलम है क्योंकि मैं यहाँ से डाटा को सिलेक्ट कर रहा हूँ इसलिए ये मेरा फर्स्ट है। मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, ये मेरा फर्स्ट हो गया, ये मेरा सेकंड हो गया, मैंने 2 टाइप किया, उसके बाद कोमा एग्जैक्ट मैच पे क्लिक किया, ब्रैकेट क्लोज एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो उसका नेम दीपक प्रिंट कर दिया। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ और मैं कंप्लीट डेटा को सिलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ कि कंप्लीट डेटा अगर आप सिलेक्ट करोगे तो क्या दिक्कत आपको आएगी। वी लुकअप किया, लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट किया, कोमा प्रेस किया, कंप्लीट डेटा यहाँ से सिलेक्ट किया, उसके बाद कोमा प्रेस किया, कोमा प्रेस करने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर 1 2 3 स्टूडेंट नेम नंबर, अब मेरा 3 पाएगा क्योंकि मैंने यहाँ से डेटा सिलेक्ट किया है। तो मैं यहाँ पे 3 टाइप करूंगा, कोमा एग्जैक्ट मैच पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करूंगा और मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे देखो मुझे एरर दिखा देगा। क्यों एरर दिखा देगा, क्योंकि ये हमेशा फॉरवर्ड चेक करता है। अब हम डेटा हमें निकालना है इस पर्टिकुलर कॉलम के लिए, तो ये इससे आगे की सारी वैल्यूज चेक करेगा, ना कि इससे पीछे की वैल्यू को चेक करेगा। लेकिन हमने क्या किया कि हमने पूरे डेटा को सिलेक्ट कर दिया जिसकी वजह से ये हमें एरर दिखा रहा है। तो ये हमेशा फॉरवर्ड देखता है, जो भी आप कॉलम के लिए डेटा निकालना चाह रहे हो उससे आगे की सारी वैल्यूज को ये देखता है। इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू वी लुकअप मैं यहाँ पे करूंगा दोबारा से और मैं अपनी लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट किया, कोमा प्रेस किया और उसके बाद मैं यहाँ से अपना डेटा जो है सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैंने कोमा प्रेस किया, स्टूडेंट का नेम मुझे चेक करना है तो स्टूडेंट का नेम मेरे यहाँ पे 2 नंबर कॉलम पे आ रहा है, मैंने 2 टाइप किया, कोमा प्रेस किया, एग्जैक्ट मैच सिलेक्ट किया, डबल क्लिक करके ब्रैकेट क्लोज एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो इसने मुझे दीपक नेम प्रिंट कर दिया। मैं यहाँ पे 105 करूंगा तो दीपक नेम देखो यहाँ पे चेंज हो गया, 105 का नेम अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दीपिका नेम है। ठीक है, ये हो गया मेरा वी लुकअप फॉर्मूला। अब क्या है कि मेरे पास में कंडीशन क्या है कि यार मुझे ना 1 बाय 1 चेक नहीं करना, मुझे ये देखना है कि जैसे ही मैं रोल नंबर डालूं उसकी कंप्लीट हिस्ट्री, उसका नेम, उसके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, उसके टोटल मार्क्स, उसका ग्रेड, उसका स्टेटस, सब कुछ प्रिंट होके आ जाए, मुझे ये देखना है। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे एक्स लुकअप फॉर्मूले का। तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू टाइप किया,
एक्स लुकअप को एक्टिवेट किया, हमारी जो लुकअप वैल्यू उसको सिलेक्ट किया, कोमा प्रेस किया। कोमा प्रेस करने के बाद में मैंने यहाँ पे कोमा प्रेस करने के बाद में मुझे सबसे पहले रोल नंबर वाला कॉलम सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे रोल नंबर से ही डाटा निकालना है। उसके बाद मैं कोमा प्रेस करूंगा और मैं उससे आगे की जितनी भी टेबल है उसको सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि मुझे ये सारा डेटा प्रिंट करना है। रोल नंबर मैंने क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि रोल नंबर से ही मुझे डेटा निकालना है, ठीक है। उसके बाद में फिर मैंने उससे आगे की वैल्यू क्यों सिलेक्ट की, क्योंकि रोल नंबर जैसे ही मैं टाइप करूं तो स्टूडेंट का नेम, मैथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, पीसीएम, मुझे टोटल उसकी डिटेल चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे जो है कोमा प्रेस करूंगा। कोमा प्रेस करने के बाद में मैं एक इनपुट यहाँ पे दूंगा कि डेटा नॉट फाउंड। अगर मैं कोई ऐसा रोल नंबर टाइप कर देता हूँ जो मेरे डेटा के अंदर नहीं है, तो मुझे उसका रिजल्ट जो है वो ये दिखाए कि ये डेटा नॉट अवेलेबल। मैं यहाँ पे डेटा नॉट फाउंड कर देता हूँ, डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखो आपको एक नंबर एक, जैसे ही आप रोल नंबर डालोगे, आप यहाँ पे 103 रोल नंबर डालो, आपकी सारी की सारी वैल्यूज जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगी। तो आप जैसे एक रोल नंबर डालते हो, जैसे आप अपना इंटरनेट पर जाके स्टेटस चेक करते हो, आप क्या करते हो, आप सिर्फ रोल नंबर डालते हो। जैसे आप रोल नंबर डालोगे, रोल नंबर डालते के साथ ही वो क्या करेगा, तुरंत जो है सारी की सारी आपको रिजल्ट दिखा देता है। ये कैसे काम करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरा एक्स लुकअप फॉर्मूला है। सबसे पहले हमने क्या दिया, हमने उसको लुकअप वैल्यू दी। तो हमने लुकअप वैल्यू यहाँ पे सिलेक्ट किया, जो मेरी वैल्यूज है मैं कि हमने फॉर्मूला को ये बताया कि भाई इस सेल के अंदर जो भी डेटा है उस डेटा का तुम्हें इनसाइट निकालना है, ठीक है। तो उसे पता चल गया कि भाई इस सेल के अंदर जो वैल्यू है उसका मुझे इनसाइट निकालना है। उसके बाद वो जाएगा कहाँ पे, उस टेबल के अंदर, जिस टेबल के अंदर आपने वो सारा का सारा डाटा लिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे जो मेरा रोल नंबर वाला सेक्शन है वो आएगा इस वाले सेक्शन पे। यहाँ पे आपने 103 टाइप किया, 103 टाइप करते के साथ ही वो इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर 103 रोल नंबर को फाइंड करेगा कि 103 नंबर यहाँ पे कहाँ पे है। उसे मिल गया कि अच्छा 103 नंबर ये यहाँ पे है। उसके बाद वो फिर नेक्स्ट देखेगा कि इस 103 में से मुझे क्या क्या चीजें निकालनी है। तो फिर वो ये वाला डेटा चेक करेगा कि 103 के लिए कौन कौन सा डेटा जो है वो अवेलेबल है। उस डेटा का फिर ये आपको आउटपुट जो है वो निकाल के दे देगा। तो सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपको ये समझना है कि फॉर्मूला कैसे काम करता है तो आप इस तरीके से समझ सकते हो, अदरवाइज नहीं समझना है तो कोई जरूरत नहीं है, आप फॉर्मूला लगाओ और अपनी इनसाइट वैल्यू जो है वो आप निकालो। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि जो हमारा एच लुकअप फॉर्मूला होता है जो कि रोज के अंदर काम करता है। तो जैसे मेरा ये एक रोल नंबर है 101, मुझे इसका ग्रेड चेक करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इक्वल टू एच लुकअप मैं यहाँ पे टाइप करूंगा। एच लुकअप टाइप करने के बाद सेम है कि मैं अपनी लुकअप वैल्यूज को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद कोमा दूंगा और मैं अपना जो टेबल है उसको मैं यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद में मैं यहाँ पे कोमा प्रेस करूंगा। कोमा प्रेस करने के बाद मुझे रो इंडेक्स नंबर सिलेक्ट करना है। तो मेरा 101 रोल नंबर किस रो के अंदर है, सेकंड रो के अंदर। ये मेरी फर्स्ट रो है, ये मेरी सेकंड रो है। मैं यहाँ पे 2 टाइप करूंगा। 2 टाइप करने के बाद फिर से मैं कोमा दूंगा। मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए तो मैं एग्जैक्ट मैच पे क्लिक करूंगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करेंगे तो मुझे ये बता देगा कि इसका जो ग्रेड है वो क्या है। आप यहाँ से चेंज करोगे कि भाई मुझे तो इसका नेम देखना है, आप नेम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो उसका नेम आपको प्रिंट करके दे देगा। तो इस तरीके से आप तीनों फॉर्मूलाज को यूज करके डेटा में से इनसाइट निकाल सकते हो। किसी भी तरह का डेटा अगर आपके पास में है, उस डेटा में से आपको कोई भी इनसाइट वैल्यूज अगर आपको निकालनी है तो आप इन तीनों फॉर्मूलाज को यूज करके आप वो वैल्यूज बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। थोड़ा सा कई बार ये कंफ्यूजिंग करता है, कई बार जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको जो है इसकी आदत जो है वो पड़ जाएगी। तो ये चीज़ आपको जो है ध्यान रखना है। इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हो, बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा अभी तक अगर आपने डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 की सीरीज नहीं देखी है लेक्चर्स, जाके जरूर देखना, क्योंकि इससे पहले के सारे पार्ट जो है उन लेक्चर्स के अंदर जो है वो कवर किए गए हैं। और ये हमारी कंप्लीट सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम लोग कंप्लीट एक्सेल कवर करेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो कोर्स है वो पहुँच सके। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे के अंदर। ओके, थैंक यू।